आइए समझते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें इस डिजिट को क्लास वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 12x स्क्वायर और बीच में हमारे पास है प्लस 7। तो हमें ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। यहाँ का साइन प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर आएगा, ये हमें इस साइन को देख के पता चलेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करने पर ही 7 आना चाहिए। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं। यह है मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टर करने का तरीका। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 7 आएगा, ऐसे कौन से नंबर हैं? तो ऐसे नंबर हैं 4 और 3। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 और 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, 4x और 3x आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव, लास्ट डिजिट एज इट इज। अब इसके बाद हमें कॉमन लेना है। इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए। इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है? तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में x है। हम x को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है हम ये देखते हैं। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, पॉजिटिव 3। ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 4, यहाँ से 3 चला गया, सिर्फ x बचा और ये 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हमेशा ब्रैकेट में जितना यहाँ पर आएगा उतना ही सेम टू सेम दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर अलग आ रहा है तो वो सम आपसे गलत हुआ है। तो चलिए अब हम जो ब्रैकेट में एक जैसा है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर था x और प्लस 3, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी था क्योंकि ये सारे डिजिट प्लस के थे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले से लिखा हुआ है, इसमें एंड वाला डिजिट माइनस में है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका ये मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, तो शुरू वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 2 कितना आया? 24, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 24 चाहिए और बीच में माइनस, लास्ट में माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 24 और माइनस करने पर 5। तो सोचिए ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और माइनस करने पर 5 आए। तो हम देखते हैं कि 8 और 3, 8 3 जा 24 और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। बहुत ही ईजी था, आ गया। चलिए अब इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर, बीच में हमें 5x लाना है और 5x पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब हमें जो बड़ा डिजिट है उसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटे डिजिट को नेगेटिव रखना पड़ेगा। और नेगेटिव क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि माइनस करने पर, और ये माइनस तभी होंगे जब एक प्लस में और एक माइनस में होगा। लास्ट का डिजिट एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे कि वो है, यानी कि 12 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं और इन दोनों में x है। अगर हम 2x इसमें से निकाल लें तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ x बचेगा और ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में माइनस है, यानी कि माइनस का साइन कॉमन है। साथ ही साथ ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन है तो 3 हमने बाहर लिख लिया। तो 3 बाहर लिखने की वजह से यहाँ सिर्फ x बचा और माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ प्लस हो गया। और ये 3 के टेबल में 4 बार में आता है तो x प्लस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 4 अगले ब्रैकेट में हम लिख देंगे और इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब कभी कभी क्या होता है कि हम सम तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वो सही है या गलत है। तो हम ये कैसे चेक करें कि हमने वो ठीक किया है या गलत किया है? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, जो हमारा सोल्यूशन निकला है अगर उसको सॉल्व करके दोबारा से अगर हम इसके ब्रैकेट खोलें मल्टीप्लाई करके, तो दोबारा से जो हमारा क्वेश्चन था वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x, 3 को हम x से करेंगे -3x, और 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा 12। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें प्लस 5x एंड लास्ट का डिजिट है 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था वही आ गया सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। और इसी तरह से आप किसी भी फैक्टर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं फैक्टर करने के बाद। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।